ठीक है आगे। हाँ तो बस डाउट का, सो डाउट का जो है, क्वेश्चन कहाँ है जी आपका, किसका डाउट था, नेहा आपका है तो जी। हाँ सर। इसमें कह रहे हैं कि टू टेस्ट द सिंपल हाइपोथेसिस दैट द फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल इज। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एच नॉट में है आपके पास एफ वन एक्स इज वन वेन एक्स बिटवीन 0 and 1, एंड एच वन जो आपका है अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव एफ टू एक्स जो कि है 2x एक्स बिटवीन 0 and 1। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टू इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन x1 x2। ठीक है, सो रैंडम सैंपल साइज 2 का है आपके पास, ठीक है ना, रैंडम सैंपल साइज 2 का है किसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, अब डिसाइड टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, तो आपका है क्वेश्चन में रिजेक्ट एच नॉट, ठीक, डिसाइड टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इफ, तो नल होगा x1 प्लस x2 मोर देन 7/4, देन पावर ऑफ द टेस्ट, यही क्वेश्चन है ना, पावर निकालना है। हाँ सर। सो पावर का फॉर्मूला बताइए मुझे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर रिजेक्ट एच नॉट जब एच वन ट्रू। जी, h1 ट्रू हो, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां हो गया x1 प्लस x2 इज मोर देन 7/4 व्हेन h1 इज ट्रू। तो मतलब मुझे इस पीडीएफ को यूज करना है, ठीक है। तो यस। अब ये इंडिपेंडेंट है, सो है ना, यूजिंग F2, तो मैं बोलूँ कि x का डिस्ट्रीब्यूशन F2 यूज करना है। सो अभी मैं डबल इंटीग्रेशन से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ज्वाइंट पीडीएफ fx1 2x1 fx2 2x2 ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा, dx1 dx2। अब हमारे पास जो सपोर्ट होगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन है 0 से 1, तो x1 और x2, तो 0 से 1 0 से 1, तो ये हमारा अभी सपोर्ट है, ठीक। सो यहां से ठीक है, तो ये आपके पास है। अब इसके अंदर आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, सो ये पॉइंट क्या 1,1, तो मतलब ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन है हो जाएगा सर। x1 प्लस कर लेंगे, ये यस लाइन सर। है, ये सर लाइन वही नहीं समझ आ रहा था कि कैसे यूज करें, x1 प्लस x2 पीडीएफ 1 है। दिया ही नहीं। हाँ तो 7/4 इस बीच में कहीं पे होगा, है ना, x1 प्लस x2 बराबर 7/4 इस बीच में होगा। मोर देन है तो इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लीजिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस पे इंटीग्रेट कर लीजिए, हो हाँ जाएगा, सर। ठीक है ना। हाँ ओके। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट पर्सन इनका डाउट है, तो